कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी ऊपर, कभी नीचे, ये नहीं बता पाए कि 11 साल से मैं हुकूमत में हूँ, मैंने झारखंड के लिए ये किया, ये किया, ये किया। पहली बार खुद होम मिनिस्टर डायरेक्ट मीडिया के सामने आया और 1 घंटा 12 मिनट उसने जो नफरत है, वो नफरत साफ तरीके से उसके चेहरे से, उसके लफ्जों से सांसद में दर्शा। हिंदी घेरा भगवान 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 का नाम लेते तो आपके साथ जन्म स्वर्ग में हो। देश के होम मिनिस्टर को इतनी नफरत है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता से। देश के सामने, देश के नजर में होम मिनिस्टर का वो तरीका, वो लैंग्वेज, वो कभी आनंद से 1947 से लेकर कल 2023 तक के सारे जो उनकी नेगेटिव हिस्ट्री है, जो उनका नेगेटिव पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, वो सारा सुना। जो सवारी चला रहा है, देश चला रहा है, पहला कंसर्न तो उसके जहन में, दिमाग में आना चाहिए ना। वोट लेकर सिर्फ अडानी की मार्केटिंग कर। तो एक पत्रकार भी अगर किसी व्यक्ति को लेकर, किसी इंस्टीट्यूशन को लेकर कोई सवाल खड़ा करता है तो फटाफट दूसरे दिन CBI और दूसरे एजेंसीज आती है और चैनलों के माध्यम से उस सवाल का जो जवाब था वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव मीडियाइज्म था, वरना कई लोग स्किप करते हैं वो चीज जो देश तक जाना चाहिए। और यही बात आप देख रहे हो कि इस संसद के शुरुआत में जो इंटरनेशनल एजेंसी ने अडानी के लिए जो टिप्पणियां की हैं, जो रिपोर्ट्स सामने आए हैं, उसको लेकर एक तो वो बात ऑथेंटिकेट होती है जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि पूरी अपोजिशन ने सिर्फ इतना कहा कि पार्लियामेंट में इस पर बहस हो और इसमें देश की कानून व्यवस्था को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो देश के तमाम सिटीजन्स के लिए एक समान होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ झारखंड में देखो या देश के अन्य भागों में देखो, जरा सा किसी के ऊपर उंगली भी उठती है, कोई एक पत्रकार भी अगर किसी व्यक्ति को लेकर, किसी इंस्टीट्यूशन को लेकर कोई सवाल खड़ा करता है तो फटाफट दूसरे दिन CBI और दूसरे एजेंसीज आती है और उसको सो मोटो लेते हैं और उनको कहां से कहां ले जाते हैं वो भी आपके सामने। और जब एक इंटरनेशनल एजेंसी किसी एक इंस्टीट्यूशन, किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सामने लाता है और उसमें हमारी देश की इन्वॉल्वमेंट, हमारे देश की कानून व्यवस्था को कोई भी सिटीजन कानून से बालातर नहीं, उससे ऊपर नहीं, तो उस चीज को डिबेट करने के लिए या उस मांग को पूरा न करने के लिए कितने सारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी और आज की दिल्ली वाली सरकार ने, और उसको कवर अप करते करते कैसे अडानी इश्यू से हम बचे और होम मिनिस्टर अपना कंट्रोल खो गए। मैं यही कह सकता हूं, एक तरफ वो कंट्रोल खो बैठा और दूसरी तरफ देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से और जिस लहजे से, जिस लैंग्वेज से उसने अपोजिशन की ओर हाथ खड़ा करके कहा कि कहां तक ये भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कहते रहो। हिंदी घेरा भगवान 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 का नाम लेते तो आपके साथ जन्म स्वर्ग में हो। तो ये दर्शाया कि वो कितने फ्रस्ट्रेट थे और कितना उनको ये भीमराव अंबेडकर और कितना हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनकी जो नफरत है, वो नफरत साफ तरीके से उसके चेहरे से, उसके लफ्जों से सांसद में दर्शाया। सिर्फ उस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए उसने रास्ता, और फिर जब उस पर डिबेट की बात आई, उस पर माफी की बात आई, उस पर इस्तीफा की बात आई,
अगर देश के होम मिनिस्टर को इतनी नफरत है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता से, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को देश का होम मिनिस्टर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। वो देश में इंसाफ दे ही नहीं सकता है। जिस रास्ते से इंसाफ देश को मिलना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन पर ही उनका भरोसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता पर ही उन पर शक की सुई है, तो कैसे देश के 140 करोड़ लोग उस व्यक्ति से, उनके कलम से फिर इंसाफ वो एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर जब उसको लगा कि मैं इसमें फंस गया, पहली बार होम मिनिस्टर कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं, कोई होम मिनिस्ट्री का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, पहली बार खुद होम मिनिस्टर डायरेक्ट मीडिया के सामने आया और 1 घंटा 12 मिनट उसने अपनी कृति सुनाई मीडिया के सामने। 1947 से लेकर कल 2023 तक के सारे जो उनकी नेगेटिव हिस्ट्री है, जो उनका नेगेटिव पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, वो सारा सुना। मगर 70 मिनट बोलने के बावजूद वो उस बात को देश के सामने सफाई नहीं दे पाया कि मैंने क्यों अंबेडकर साहब के नाम को लेकर डिसरेस्पेक्टफुली और ये मैंने क्यों कहा, उसका जवाब नहीं दिया। तो इसलिए देश के सामने, देश के नजर में होम मिनिस्टर का वो तरीका, वो लैंग्वेज, वो कभी अनआंसरेबल, उसका कोई जवाब, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन और उसका जवाब नहीं दिया। हमने तो पहले दिन से डिमांड किया, फिलहाल जो ड्राइविंग सीट पर है, जो सवारी चला रहा है, देश चला रहा है, पहला कंसर्न तो उसके जहन में, दिमाग में आना चाहिए ना कि मेरे देश का हिस्सा है, आग लगी हुई है, इस तरह से तफरुक है, कम से कम एक डायरेक्ट अपील या डायरेक्ट एक विजिट भी वहां काफी मदद करता। नहीं किया। यही तो डिमांड है हमारी। अब हम अपोजिशन में, हम तो मणिपुर के लोगों की बात बता सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उसमें उस वक्त जब कोई सोच नहीं सकता था, तब राहुल गांधी जी वैसे तो वॉलंटियर वहां गए और कैंपस में गए, सभी किस्म के लोगों से मिले और एक सिचुएशन वहां देखने के बाद पार्लियामेंट में पेश की एक नुमाइंदगी, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया, वो हमारे लिए बहुत सेंसिटिव एरिया। तो मगर देश का प्रधानमंत्री, देश का होम मिनिस्टर आज तक नहीं जा पाया वहां पर। जाना तो दूर की बात है, वहां की ऑल पार्टी डेलीगेशंस दिल्ली आए, उनके अपने बीजेपी के लोग आए और फिर कई दफा ऑल पार्टी डेलीगेशन को दिल्ली आने पर भी नहीं मिला। कम से कम एक बार दरवाजा खोलते, उनसे सुनते, वो तकलीफ भी बोलते तो हल भी बोलते। तो देश की ये जो जिम्मेदारी है, ये थोड़ी फिर वही कहेंगे अडानी के लिए वो तो एक बिजनेस कर रहे हैं, वोट लेकर सिर्फ अडानी की मार्केटिंग कर रहे हैं, बाकी किस तबके को कोई फायदा मिल रहा है? बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, बाकी चीजों का क्या हाल है, उसकी वो तो ध्यान ही नहीं। वो तो मेन टाइम पर भटका देते हैं। आप यहाँ झारखंड में भी देखा, हमने कई बार आपसे कहा, आप मुझे बताओ कौन सा उन्होंने मुद्दा झारखंड के हित के लिए, झारखंड के गरीबों के हित के लिए कोई डिबेट करने दिया? वो तो कभी बॉर्डर पर चले गए, कभी इस बॉर्डर पर, कभी उस बॉर्डर पर, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये नहीं बता पाए कि 11 साल से मैं हुकूमत में हूँ, मैंने झारखंड के लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। नहीं किया। जो हमारा हक था वो नहीं वापस दिया, देना तो दूर की बात है। और यही वो हर चुनाव में करते हैं। अभी इसी साल में आप देखेंगे, अभी दिल्ली में कोई डिबेट नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं होगा। बिहार में चुनाव आने वाला, कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं आएगा। आपको उड़ते परिंदे ऊपर से उड़ाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आगे हम लोगों को, हम तो कोशिश करेंगे कि हम अपने एजेंडे पर